हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्याम रॉक आदर्श। आज हम क्लास फोर्थ का फोर्थ चैप्टर करेंगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जानवरों में प्रजनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी कि एक से दूसरे को कैसे जन्म देते हैं। Reproduction. All animals are born from parents. Human beings also born from their parents. We all gradually grow up, become old and finally die. जो सारे एनिमल्स होते हैं वो कहाँ से जन्म लेते हैं? अपने पेरेंट्स से, माँ बाप से जन्म लेते हैं। और ह्यूमन बींग्स जैसे पीपल्स में भी, लोगों में भी ऐसे होता है जैसे वो जन्म लेते हैं अपने माँ बाप से। हम बढ़ते रहते हैं और कुछ समय बाद हम ओल्ड बूढ़े हो जाते हैं और फाइनली क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऑल लिविंग बीइंग हैव अ स्पेशल एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर वन काइंड। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे दूसरे को, यंग वन को जन्म दे सकें। दिस यूनिक फीचर्स इज कॉल्ड ए रिप्रोडक्शन। और ये जो यूनिक खास फीचर है और वो क्या, उसे क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन। बेबीज़ आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। जो बेबीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं, वो ऐसे नहीं कि पेरेंट्स जैसे दिखते हैं वैसे ही दिखेंगे, बट दे हैव मैनी फीचर्स दैट आर सिमिलर। कुछ फीचर्स उनके हैं वो अपने पेरेंट्स से, माँ बाप से सेम होते हैं। डिफरेंट एनिमल रिप्रोड्यूस इन अ डिफरेंट वे। अलग अलग एनिमल्स है, अलग अलग वे में रिप्रोड्यूस करते हैं। लेट अस सी डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल। हम आगे पढ़ेंगे, अलग अलग मेथड बता रखे हैं जो अलग अलग एनिमल कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ डायरेक्ट टू देयर यंग वन। कुछ एनिमल्स होते हैं जो सीधे ही अपने बेबीज़ को जन्म दे देते हैं। मोस्ट बेबीज़ ग्रो इनसाइड देयर मदर्स बॉडी अंटिल दे आर बोर्न। कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं अपनी मदर के बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर बढ़ते रहते हैं जब तक वो जन्म नहीं लेते। सच एनिमल्स दैट गिव बर्थ डायरेक्ट टू देयर यंग वन आज कॉल्ड ए मैमल्स। जो एनिमल्स जानवर सीधे ही अपने बच्चे को ऐसे ही जन्म दे देते हैं उसे क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। दे कैरी देयर बेबीज विद इन देयर बॉडी टिल दे आर फुली डिवेल्प्ड। वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को अपनी शरीर के अंदर रखते हैं जब तक रखते हैं कि वो पूरी तरह बढ़ पाते, यानी कि डिवेल्प हो पाए। दे प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर बेबीज। वो क्या करते हैं, दूध पैदा करते हैं जिसकी वजह से उनको खाना दिया जा सके, वो बढ़ सकें बेबीज। डॉग्स, कैट, काउ, गॉट्स एक्सेट्रा मैमल्स। जो डॉग हैं, कैट्स हैं, काउ, गॉट, वो क्या कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं। ह्यूमन बीइंग भी ऐसे हैं जिस वो मैमल्स है, जैसे क्या है, औरतें। वोमेन इज कॉल्ड अ मैमल्स। इन ह्यूमन बीइंग्स में क्या है, जो औरतें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, मैमल्स कहलाती हैं। नेक्स्ट, नोन दिस आल्सो द मैमल्स दैट लुक्स लाइक अ फिश बट फीड इट्स यंग वन विद मिल्क इज डॉल्फिन। मैमल्स हैं जैसे फ़िश है, वो क्या करती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो क्या, कौन सी है, डॉल्फिन, ऐसी एक मैमल्स है। नेक्स्ट है एनिमल विच ले एग्स। कुछ एनिमल्स हैं जो क्या देते हैं, एग के द्वारा अपने बच्चे को पैदा करते हैं। एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल, बर्ड एंड इंसेक्ट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग। कुछ एनिमल्स हैं जैसे फ़िश है, मछली है, मेंढक है, रेप्टाइल जैसे स्नेक, टर्टल, ये हैं, और बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये अपने बच्चे को जन्म एग से देते हैं। द बेबी कम आउट फ्रॉम द एग। जो बेबी है वो एग में आता है, मतलब कि एग से बाहर निकलता है। अ बेबी चिक वुड कम आउट फ्रॉम ए हैंस एग। मुर्गी के अंडे से क्या आता है, बेबी चिक, चूजा बोलते हैं जिसे, वो निकलता है। अ बेबी डक वुड कम फ्रॉम अ डक्स एग। जो बेबी डक होता है, छोटा बच्चा डक होता है, वो डक के एग से ही निकलता है। एनिमल्स दैट कम आउट फ्रॉम द एग स्टार्ट देयर लाइफ आउटसाइड द बॉडी ऑफ देयर मदर। जैसे मैमल्स में मदर के शरीर के अंदर रह के वो डिवेल्प करते हैं, बट एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में ऐसे होता है कि वो एग यानी कि अपनी मदर के बॉडी से बाहर आके अपनी लाइफ को जीते हैं। दे कम आउट व्हेन द एग हैचेस। और वो क्या, लैंड पर रहते हैं जब वो एग का अंडा होता है वो टूट जाते हैं। नेक्स्ट है फिश। अ फिश ले एग एट अ सेफ प्लेस इन अ वाटर। द मदर फिश हैच द एग एंड फ्राई कम आउट। और जो फिश होती है, मछली होती है, वो वाटर में कोई सेफ जगह होती है, उस पर अपने अंडे देती है। जो मदर होती है वो अपने अंडों को तोड़ देती है और उसमें क्या निकलता है, फ्राई
यानी कि छोटी मच्छी वो निकलती है। द फ्राई ग्रो इनटू अडल्ट फिश, जो फ्राई होता है वो बड़ा हो जाता है, ये अडल्ट फिश में, बड़ी फिश में चेंज हो जाता है। फिश लेज थाउजेंड ऑफ एग एट अ टाइम, आउट ऑफ दीज ओनली अ फ्यू हंड्रेड्स ग्रो इनटू अ बेबी फिश। जो फिश होती है, मछली होती है, वो एक ही टाइम में हज़ारों अंडे देती हैं, वो पर कुछ उस उनमें से 100 एग हैं, 100 ही एग हैं जो बढ़ पाते हैं। क्यों बढ़ पाते हैं? क्योंकि जो कुछ जो 1000 में से 100 बचते हैं, बाकी का क्या होता है, जो सम होते हैं, सम ईटन बाय बिग फिशेज, जो बड़ी फिशेज होती हैं, मछलियाँ होती हैं, उनको उन्हें खा जाती है। जहाँ जो वाटर है वो तेज़ी से चलता है, उसकी वजह से वो जो अंडे हैं वो क्रश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। नोन दिस आल्सो द सिल्क मॉथ लेज अबाउट 200 एग्स एट अ टाइम, जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो एक ही टाइम में 200 अंडे देते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉग, मेंढक। आ फ्रॉग ले इट्स एग इन अ वाटर, जो फ्रॉग होते हैं वो अपने अंडे देते हैं पानी में। द क्लस्टर ऑफ फ्रॉग एग इज कॉल्ड स्वॉर्म, जो क्लस्टर होता है, स्टार्टिंग पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं स्वॉर्म। द यंग वन ऑफ अ फ्रॉग दैट कम आउट द एग इज कॉल्ड ए टैडपोल, जो आगे बनता है, आगे का पार्ट होता है जो अंडे से निकल आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टैडपोल बोलते हैं। उसकी क्या होती है? पूंछ भी होती है। द हिंड लेग ऑफ द टैडपोल अपीयर फर्स्ट, जो उसकी पीछे की टांगे होती हैं वो पहले आती हैं, और फ्रंट वाली टांगे होती हैं वो बाद में अपीयर होती है। स्लोली द टेल डिसअपियर एंड इट कम एन अडल्ट, जो उसकी टेल होती है, पूंछ होती है, वो ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे, और वो क्या बन जाता है? बड़ा हो जाता है, अडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेप्टाइल्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल, स्नेक, टर्टल एंड टेरेस्ट्रॉइड्स आर रेप्टाइल, जो सभी जैसे मगरमच्छ हुए, सांप हुए, कच्छू, और वो क्या होते हैं? रेप्टाइल्स कहलाते हैं। दे ले एग, वो अपने अंडे देते हैं। देयर एग्स आर नॉट कवर्ड बाय अ थिन शेल लाइक अ बर्ड्स, जैसे पक्षियों के अंडों के ऊपर वो मोटी परत होती है, ऐसे उनके अंडों में परत नहीं होती। देयर एग्स आर नॉट इनक्यूबुलेटेड बाय द पेरेंट्स, उनके अंडों की देखभाल उनके माँ बाप नहीं करते, वो सन की रोशनी में गर्म होते हैं और खुद ही जन्म ले लेते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स। ऑल बर्ड्स सच एज क्रो, स्पैरो, हैन, ईगल्स एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग, जो जैसे कौवे हो गए, चिड़िया हो गई, मुर्गी या ईगल्स, ये सभी क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं अंडे से। द फीमेल बर्ड्स ले एग इन अ नेस्ट, जो फीमेल बर्ड होती हैं वो क्या करती हैं? अपने अंडे देती है नेस्ट में, घोंसले में। दे सिट ऑन द एग टू कीप देम वार्म, वो क्या करती है? अंडों के ऊपर बैठ जाती है और उसे क्या करती है? गर्म कर देती है। अ बर्ड्स एग्स हैज़ अ हार्ड आउटर शेल, उसके जो ऊपर बर्ड के एग के जो ऊपरली परत होती है वो क्या होती है? सख्त होती है, हार्ड होती है, एक शेल बना होता है जैसे पिक्चर में दिखा रखा है। इनसाइड द शेल देर इज़ अ स्टिकी लिक्विड कॉल्ड अल्बम, और आगे का जो अंदर होता है, वो जो स्टिकी पार्ट होता है, लिक्विड होता है, उसे एल्बम बोलते हैं। इनसाइड अंदर होता है, उसके आगे वो क्या होता है? येलो कलर का लिक्विड होता है, पीले कलर का, जिसे हम यॉक बोलते हैं। नेक्स्ट है इनसाइड द यॉक इज़ अ ग्रोइंग चिक कॉल्ड एम्ब्रो, और उस जो पीले कलर का यॉक होता है उसमें क्या करते हैं? वो चिक होता है, वो ग्रो करता है, जिसे हम एम्ब्रो बोलते हैं। द एम्ब्रो डिवेल्पड इनटू अ चिक ओनली व्हेन द एग इज कीप्ड वार्म, और जो एम्ब्रो में वो चिक होता है, चूज़ा होता है, वो इसीलिए बनता है जब एग को गर्म रखा जाए। आफ्टर अ फ्यू वीक व्हेन द बेबी बर्ड आर फुली डिवेल्पड दे ब्रेक ओपन द शेल एंड कम आउट, कुछ हफ्तों के बाद जो बेबी होता है वो पूरी तरह डिवेल्प हो जाता है, तो वो क्या करता है? अपने शेल को, अंडे के शेल को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। फाइंड आउट एग्स ऑफ विच एनिमल्स इज़ द बिगेस्ट वन, आपने फाइंड करना है कि किस एनिमल्स का बर्ड सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स। All insects lay egg. Many of them go through different stages before changing into adult. सारे एनिमल्स क्या सारे इंसेक्ट्स क्या करते हैं? एग्स देते हैं, यानी कि उनको अपना ग्रो करने के लिए अपनी बॉडी में
चेंजिंग लाने के लिए कुछ स्टेजों से गुजरना पड़ता है। जैसे कि इंसेक्ट्स लाइक अ ग्रास ओपर एंड कॉकरोचेस हैव अ 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। जैसे ग्रास ओपर हुए, कॉकरोच हुए, उनकी लाइफ को यानी उन्हें बढ़ने के लिए 3 स्टेजों से गुजरना पड़ता है। व्हेन द एग हैचेस द यंग वन इंसेक्ट्स द कम आउट इज कॉल्ड नायम्फ। और अंडा तोड़ के आगे की जो यंग इंसेक्ट्स होता है उसे बोलते हैं नायफ। इट्स एज इट ग्रो इट शेड्स इट्स ओल्ड स्किन। वो क्या करता है, जब वो बढ़ने लगता है तो जो उनकी वो स्किन होती है उसे क्या कर देता है, उतार देता है। दिस शेडेड इज नोन एज मोल्टिंग। और जो वो उसकी स्किन होती है उसे हम बोलते हैं मोल्टिंग। आफ्टर मोल्टिंग सर्वल टाइम अनेव कम अन अडल्ट। और जब वो मोल्टिंग कर लेता है तो जो नायफू होता है वो किस में चेंज हो जाता है, अडल्ट यानी कि बड़े कॉकरोच में चेंज हो जाता है। नॉन दिस आल्सो क्या है, टिनी कैटरपिलर्स हैज़ अ 2000 to 4000 मसल्स, 6 times as many as we have। क्या होती हैं, जैसे टिनी कैटरपिलर्स यानी होती हैं, उनके क्या होती हैं 2000 से लेके 4000 तक मसल्स होती हैं। जैसे हमारी बॉडी में क्या 6 टाइम हम गिनते हैं हमारी मसल्स को। नेक्स्ट है पेरेंटल केयर, यानी कि अब माँ बाप कैसे हमारी केयर करते हैं, हमें कैसे संभालते हैं। मैनी एनिमल टेक केयर ऑफ देयर बेबीज इवन आफ्टर दे आर बोर्न। कुछ सारे एनिमल्स होते हैं वो अपनी बेबीज़ का ख्याल रखते हैं जब तक वो जन्म नहीं ले लेता। द हाइस्ट डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर इज सीन इन मैमल। जो ज़्यादा अमाउंट में पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे की देखभाल करते हैं वो किन में होता है, मैमल्स में होता है। द मैमल्स प्रोवाइड लव एंड प्रोटेक्शन टू देयर यंग वन until they are able to look after themselves। जो मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चे को प्यार देते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं, तब तक सुरक्षित रखते हैं जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, उनकी तरह दिखने नहीं लग जाता। द बेबी बर्ड दैट हैच आउट द एग आर नॉट कैपेबल ऑफ फ्लाइंग। बेबी बर्ड में क्या हो जाता है, जब वो तोड़ देता है अपने अंडे को, बाहर निकल आता है, तो वो ऐसे ही नहीं निकलते ही वो फ्लाई उड़ने लगे। द मदर एंड फादर बर्ड फीड द बेबीज। वो और उनके माता पिता क्या करते हैं, उस बेबी बर्ड को खाना खिलाते रहते हैं, उनके लिए खाना लेके आते हैं। होम्स आर प्रिपेयर टू कीप द बेबी सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज। घर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ताकि बच्चों को सेफ जगह मिल सके गर्मी से, ठंड से, बारिश से, या दुश्मनों से बचने के लिए। ह्यूमन बीइंग गिव द ग्रेटेस्ट लव एंड केयर टू देयर यंग वन। जो ह्यूमन बीइंग है, पीपल्स हैं, वो अपने बच्चे को बहुत सारा प्यार करते हैं और अपने बच्चे की केयर करते हैं। यंग वंस रिसीव फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जो बच्चे होते हैं, यंग वंस होते हैं, वो क्या लेते हैं, अपने पेरेंट्स से खाना लेते हैं, रहने के लिए जगह लेते हैं और उनसे प्रोटेक्शन करवाते हैं यानी कि सुरक्षित रखवाते हैं। आवर चिल्ड्रन आल्सो रिसीव लव एंड केयर फ्रॉम अस एंड आवर फैमिली। हमारे बच्चे होते हैं वो क्या कर लेते हैं, प्यार लेते हैं हमसे, देखभाल लेते हैं और फैमिली बनती है। नेक्स्ट है पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो अपने पॉइंट याद रखनी है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन वंस ऑफ वन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी कि ये प्रोसेस है जिससे एक ही से यानी कि प्रोड्यूस किया जाए अपना खुद का काइंड, उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। द मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। जो मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं। मोस्ट ऑफ फिशेज हैव बेबीज बाय लेइंग एग। जो कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जो अपनी बेबीज़ को अंडे यानी कि बेबीज़ क्या कहाँ जन्म लेते हैं, अंडे से लेते हैं। ऑल बर्ड्स ले एग, दे इनक्यूबुलेट देयर एग्स। बर्ड्स होते हैं वो सारे बर्ड्स एग्स देते हैं और अपने एग्स की देखभाल करते हैं। ऑल इंसेक्ट्स ले एग, सारे इंसेक्ट्स भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। पेरेंटल केयर इज सीन इन वेरियस एनिमल। जो पेरेंटल माँ बाप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं वो सारे एनिमल्स, मोस्टली सारे एनिमल्स में होती हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।